मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तय घोषणा के मुताबिक यूपी एटीएस द्वारा जबरन धर्मांतरण प्रकरण में मौलाना उमर गौतम से गिरफ्तारियों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब मौलाना कलीम अहमद और उनके नासिक, इटारसी आदि जगहों के 4 से 5 साथियों तक पहुंच चुका है। इसी के खिलाफ मुमरा कौसा में 1 अक्टूबर को मुसलमानों की तरफ से एहतजाज रखा गया था। हालांकि एक जमीयत के उलमा हैं मौलाना अब्दुल बासित कारी, उन्होंने जो जानकारी दी उस हिसाब से कोई तंजीम या कोई पर्टिकुलर ऐसा संगठन इसके आयोजन में नहीं था। कई उलमाओं ने मिलकर के, कई मसलक और फिरकों के उन्होंने ये कॉल दिया था, ऐसा उनका कहना है। किस तरीके की यहाँ पर एहतजाज की पूरी ये गतिविधियाँ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुमरा के इतिहास की तरह इस पर भी सियासी छाप थी, कई सियासी दलों के लोग आगे थे। और सबसे बड़ी बात, हमने बात करते हुए मौलाना कारी अब्दुल बासित से हमने एक सवाल किया, पिछले 2 से 3 सालों में 4 से 5 बार सबसे बड़े मुसलमानों के लिए जो जगह रखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी शान में लगातार गुस्ताखियाँ की गई और ये मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का शहर कहलाता है। मगर उस वक्त इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं की गई, कोई एहतजाज नहीं किया गया, कोई विरोध नहीं किया गया, किसी तरह का कोई जो है निषेध प्रदर्शन नहीं किया गया। तो अपने तरीके से उन्होंने उसका जवाब दिया है, वो भी हम आपको बताएंगे। और ये एहतजाज कैसा था वो भी देखिए। इन एहतजाजों का असर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जरूर निश्चित तौर पर जो है कुछ ना कुछ असर डाल सकता है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शायद ही इनके कानों पर कोई छू रेंगेगी, क्योंकि मुस्लिम विरोधी एजेंडे पे उत्तर प्रदेश चुनाव की बुनियाद पूरी टिकी हुई है, उसके वातावरण निर्मित टिकी हुई है। तो अपनी पकी पकाई हुई हांडी को शायद ही मोदी और योगी जो है खराब करने की कहीं मंशा रखेंगे या किसी के बोलने पर जो है इस तरह की कोई बात आएगी। अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा में कहा जाए राजधर्म निभाने वाली बात है। 2002 के गुजरात दंगों में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे कहा था कि राजधर्म निभाना चाहिए। यानी उस वक्त उन्होंने मौजूदा प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात कही थी राजधर्म निभाने की। अब हम आपको बता सकते हैं, हिंदू जन जागृति समिति है, हिंदू महासभा है, हिंदू राष्ट्रीय सेना है, ऐसे कई संगठन हैं जो खुलेआम कहते हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करो। यहाँ पर जो है तमाम तरह की बातें जो है हिंदुओं की होनी चाहिए और दूसरे की, किसी की कोई बात सुनी नहीं जानी चाहिए, ऐसा एक उनका सुर होता है। हमारे पास कई मेल हैं, कई उसका लिटरेचर है, कई उसकी सामग्री है, लेकिन ये तमाम कार्रवाइयाँ जो है संविधान के मुताबिक जिस पर पूरा देश चलता है, निजाम चलता है, उस पर ये कहीं पर भी किसी भी कानून का भंग नहीं हो रहा है और किसी भी तरह की जो है ये देशद्रोह वाली बात नहीं हो रही। संविधान के खिलाफ बात है तो वो देशद्रोह वाली बात है। और अगर इस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बातें हिंदू जन जागृति सभा, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र सेना, अन्य जितने भी कट्टर हिंदूवादी दल करते हैं, तो वही बात जो है इन पर क्यों नहीं लागू होती। जिस तरीके से जबरन धर्मांतरण का एक आरोप मौलाना उमर गौतम से लेकर मौलाना कलीम अहमद और उनके तमाम साथियों पर लगाया गया है, तो ये डरा करके घर वापसी वाला भी मामला असंवैधानिक है और इसको भी कानून के दायरे में लाना चाहिए। मगर क्या मोदी और योगी राजधर्म निभाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है। देखिए, मुमरा का ये मौलाना कलीम अहमद की गिरफ्तारी के खिलाफ किया गया एहतजाज, इसके बाद जो है क्या आगे नया रंग लाता है ये पूरा मामला, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे इस चिल्लाने से आपको क्या लगता है प्रेशर आएगा गवर्नमेंट पे? किसान है, किसान कितने लोग 300 लोग मर चुके हैं, कितने लोग मर चुके हैं, ये इंसाफ की होती है किसकी? 300 लोग मरने के बावजूद जो है प्रशासन के ऊपर कोई जो हक पे डट गया उसी लश्करे कलीम से हूँ। मैं यूं दस्तों गरीबों नहीं जमाने से मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी गरीब से हूँ। उसके बाद मैं जनाब अब्दुल रहमान साहब से जो पीएफआई के नुमाइंदे हैं तो सुपारिश करता हूँ कि वो चंद मिनट की बात पेश करें, 5 मिनट की बात पेश करें। कारी साहब, ये एहतजाज जो है ये उलमाओं के कौन से संगठन की तरफ से कॉल किया गया था और क्या मांगे इसमें थी?
ये मुमरा कौसा के तमाम मसालिक के अइम्मा उलमा की ये कमेटी है जो अभी तक अनऑफिशियल है, परपोज़ है, बाकायदा रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन तमाम अइम्मा के उलमा मुख्तलिफ मसाइल को लेकर के साल में 6 महीने में कभी न कभी बैठक करते हैं। उसी की तरफ से इसको कॉल किया गया था, कोई रजिस्टर या कोई मशहूर बड़ी NGO की तरफ से नहीं था, तमाम क्या कहते हैं उलमा अइम्मा की तरफ से था, तमाम मसालिक के उलमा ने इसको कॉल किया था। कारी साहब, क्या मांगे रखी गई इसमें? इसमें मांगे रखी गई है 2 अहम मुद्दा जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में गर्म है। एक तो दावत इस्लाम के सबसे बड़े मुबल्लिग जो एक सिंबल थे दावत दीन के और बहुत ही शरीफ इंसान थे, किसी के मामले और मसाइल में आज तक नहीं थे। गुज़िश्ता तकरीबन 30-35 साल से वो इस काम में लगे हुए थे। आज अचानक उनको धर्म परिवर्तन, जबरी धर्म परिवर्तन और फंडिंग के नाम पे गिरफ्तार किया गया। हमने मांग रखी है कि दोनों मुद्दे जो हैं गलत हैं, बेबुनियाद हैं, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इसी तरीके से दूसरी मांग थी हमारी, आसाम के मुसलमानों पर जो मजालिम हुए हैं उनको घरों को से बेघर किया गया है, पुलिस वालों ने निहत्ते मुसलमानों के सीनों पर गोलियां चलाई है और मीडिया के बाद शरपसंदों ने सबने नहीं, क्योंकि मीडिया में अच्छे लोग भी हैं, बाद शरपसंदों ने उनकी लाशों के साथ बेहुरमती की है। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और वहाँ के मजलूम लोगों को इंसाफ दिलाया जाए और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। कारी साहब, आज के आपके एहतजाज से हट करके मेरा एक सवाल है। मौलाना कलीम अहमद साहब, उसके पहले उमर गौतम साहब, उनके तमाम साथी, उनकी इन गिरफ्तारियों पर, धर्मांतरण के जो जबरन वाले मामले उनके खिलाफ बताए जा रहे हैं, उस पर ये एहतजाज आप लोगों ने रखा। मुसलमानों का गढ़ कहलाता है मुमरा कौसा, 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है। पिछले 3 से 4 साल में कई बार ऐसे मौके हुए, यति नरसिंहानंद से लेकर के कमलेश तिवारी वगैरह वगैरह हिंदू महासभा आदि के नेताओं ने अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, लेकिन उस वक्त न यहाँ की कोई उलमाओं की जमीयत आगे आई, न किसी तरह का कोई एहतजाज किया गया। हालांकि हिंदुस्तान की कई जगहों पर यह एहतजाज हुआ था, लेकिन मुमरा जैसे गढ़ में और यहाँ पर इतने अलग अलग फ़िरक़ों के और एक साथ रहकर काम करने वाले कई उलमाए दीन होने के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी हुई तो कोई भी एहतजाज नहीं किया गया। आज ये एहतजाज किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि नरसिंहानंद का जो पूरा मसला चला है, लॉकडाउन के ज़माने में ज़्यादातर चला है और कोविड प्रोटोकॉल की वजह से शुरू के जो लॉकडाउन थे उस बहुत सख्तियाँ थी। अभी तो कुछ मुमरा के अंदर मैं आपकी याद दहानी के लिए बता दूं, ये 2021 में दूसरा लॉकडाउन और उस दौरान भी यति नरसिंहानंद ने काफ़ी जहर उगला था। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात भी सुन लें। जी जी बिल्कुल। इस मसले पर भी हमारे मशवरे हुए, बातचीत हुई और इस मरतबा जब हम प्रोटेस्ट के लिए मैदान में आ रहे थे तो ये भी मुद्दा था। तो कहा गया कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान निराली है, मिसाली है और इसके ऊपर हम बाज़ाब्ता तौर पे पूरे मुनज़्ज़म तरीके से और बड़े पैमाने पर और लंबी रैली नहीं, क्योंकि हमने रैली की डिमांड की थी, रैली नहीं मिल सकती थी, इसलिए हम तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर रैली निकालेंगे और इस तरह के मुद्दों को उठाया जाएगा। ये आखिरी नहीं है, क्योंकि प्रोटोकॉल के से हमको बहुत से परमिशन के भी मसाइल थे, इंतज़ामी की तरफ से मुसलसल दबाव था और 3-4 दिन के अंदर इमरजेंसी कॉल की गई थी। हमको ये तवक्को नहीं थी कि इतनी पब्लिक रोड पर आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत अज़ीमुश्शान है, इसके लिए हम अज़ीमुश्शान निज़ाम करना चाहते थे। हमारे मिनट बुक के अंदर सबसे ऊपर में यही मौजू लिखा गया था कि इस बुनियाद पर ये बुलाया जाए, लेकिन रैली को कैंसिल किया गया। इंतज़ामिया ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रखी। तो हमने क्या कहते हैं, इस 2 मुद्दे को सामने रखा है और आगे इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से और तमाम लोगों की इत्तेफाक इत्तेहाद से बड़े पैमाने पर एक रैली भी ज़रूर निकाली जाएगी। और जैसे आगे क्या कहते हैं प्रोटोकॉल सामने आते हैं, कोविड के जो भी चेंजेस होते हैं उसको सामने रख करके फिर हम इस पर चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे।